किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 1 एकड़ खेत में अरबी की खेती कैसे करते हैं उसकी कुछ पॉइंट के माध्यम से अरबी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें ताकि अरबी की खेती की संपूर्ण जानकारी मिल सके, जैसे कि भूमि व जलवायु, भूमि की तैयारी, बीज की मात्रा, बुआई का समय और निराई गुड़ाई जो खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सिंचाई तथा इसमें रोग व कीट, और इसमें फिर इसमें कितनी उपज होती है और इस खेती को करने में कितना टाइम लगता है। इन सब बिंदुओं को हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। नंबर 1, भूमि व जलवायु। तो जो अरबी की खेती होती है इसके लिए बलुई दोमट मृदा या जो दोमट मृदा होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो इसकी काली मिट्टी में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है और इसकी खेती के लिए जो pH मान होता है आपका 5.5 से 7 के मध्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो pH मान होता है ये भी किसी भी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि जो pH मान आपका जो अधिक होगा भूमि का तो उसमें आपकी खेती उसमें खाद वगैरह जो डालेंगे उसका जो काम अच्छा नहीं करेगी और आप में जिसमें रोग वगैरह ज़्यादा लगने के चांसेस है। इसलिए आप अपनी खेती की pH वैल्यू भी जानकारी कर लें, तभी उसमें खेती करनी। किसी भी खेती को करना हो अगर तो pH वैल्यू ज़रूर आप ध्यान देंगे। फिर इसमें आता है जलवायु। तो इसकी जो खेती होती है ये 2 ऋतुओं में होती है, गर्म की ऋतु में भी हो जाती है और वर्षा काल में भी हो जाती है। और ये जो खेती होती है गर्म और आर्द्र जलवायु में आसानी से उगाई जा सकती है। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य अच्छी से इसकी पैदावार होती है और जो अधिकतम टेम्परेचर ये 35 से 36 तक का भी सहन कर सकती है अरबी की खेती। और इसमें फिर इसके बाद आता है जो खेत की तैयारी। तो ये जो अरबी की फसल होती है ये जो गहरी जुताई वाली एक फसल है, क्योंकि इसमें जो कंद बैठते हैं ज़मीन के अंदर, जो आप अच्छे से जुताई नहीं करेंगे तो उसमें जो कंद होते हैं वो ज़्यादा नहीं बैठेंगे और इससे आपकी उपज कम पड़ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले 1 से 2 जुताई मिट्टी पलट हल से कर लें, ताकि जो इसमें आपके खरपतवार हों बढ़िया से कट के जाएँ और उसी ज़मीन में दब जाएँ। फिर उसके बाद जब 2 से जुताई कल्टीवेटर से मतलब वो मिट्टी पलट हल से कर लें। फिर उसके बाद आप इसमें गोबर की खाद जो होती है बढ़िया सड़ी हुई कंपोस्ट खाद 100 से 120 कुंटल तक 100 से 150 कुंटल 120 कुंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद बढ़िया ले लें और उसमें 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला लें। फिर उसे अपने खेत में बढ़िया से बिखेर दें। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद आप फिर उसमें पाटा लगा दें। फिर उसके बाद 2 से 3 जुताई किसी भी भुरभुरे जो मिट्टी को भुरभुरा कर दे, ऐसे यंत्र से जैसे रोटावेटर हो गया उससे जुताई कर दें, ताकि जो मिट्टी बढ़िया भुरभुरी हो जाए, जिससे कंद आपके बैठने में आसानी रहे। फिर इसके बाद आप जब इस जुताई कर लें, फिर इसके बाद आता है रोपाई का समय। तो जो अरबी होती है इसकी 2 ऋतुओं में इसकी रोपाई की जाती है। पहली तो आपकी वही गर्मी की ऋतु, तो उसमें होता है फरवरी से मार्च के मध्य में अरबी की रोपाई कर दी, तो उससे आपका पौधा अच्छा विकास करता है और बहुत बढ़िया चलता है। फिर जो आपका वर्षा काल में होता है तो उसमें जून से जुलाई के मध्य आप अरबी की जो आप लगाते हैं इसके कंद ही बीज के रूप में लगाए जाते हैं, तो उसकी बुआई कर दें ताकि आपका पौधा अच्छा विकास कर सके। फिर इसमें आता है बीज की मात्रा। तो इसमें होता है 1 एकड़ खेत में आपके 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगते हैं और इतने बीज 1 एकड़ खेत के लिए बहुत ही पर्याप्त होते हैं। लेकिन बीज जब बोएँ तो उतनी टाइम ये ज़रूर ध्यान दे लें कि जो बीज होते हैं उसमें जब बीज आप बोएँ तो उसमें एक ही आँख उसे बोएँ आप। अन्यथा जो 2-3 आँखें होती बहुत से किसान बो देते हैं, उसमें 3-4 पौधे निकल आते हैं, तो उससे जो उसका नुकसान ये होता है कि जब 4-5 पौधे तो उससे निकलेंगे एक कंद से, तो उसमें जो पौधे वो कमज़ोर होंगे, वो अच्छा विकास नहीं करेंगे। और जब एक आँख होगी तो उसमें एक पौधा निकलेगा वो अच्छा मतलब हेल्दी पौधा होगा, उसमें आपका पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो उसमें अच्छी ज़्यादा उपज होगी। तो ये चीज़ विशेष ध्यान दें किसान भाई कि जो उसमें 3 कल्ले ना हो, उसमें एक आँख हो वो ही बोएँ, काट के एक आँख का रखें उसे बोएँ। फिर इसके बाद जो होता है मतलब जो आप बोए हो जो 4 से 5 कुंटल जो आपका लगता है प्रति एकड़ के हिसाब से अरबी, तो उसे सबसे पहले उपचारित जरूर कर लें। तो ये होती है कार्बेंडाजिम होता है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम अरबी से पहले उपचारित करें। तो उसको उपचारित करने के बाद बढ़िया छाया या धूप में उसे थोड़ी 2 घंटे बढ़िया हल्की धूप हो उसमें 2 घंटे तक कम से कम पड़ा रहने दें खुला। फिर इसके बाद इसे थाइमेक्साथाम 25 WG आता है, उसकी 1 ग्राम मात्रा
प्रति किलो हिसाब से उससे उपचारित कर लें, ताकि जब आप बीज बोएं तो कंद जो है ज़मीन में सड़ने न पाए। बैक्टीरिया या जो अदर कीट होते हैं उनसे जो है आपका पौधा, आप कंद बो दें, उसके बाद पता लगे आपका पौधा ही नहीं निकले, तो ये सब आप जब उपचारित करके बोएंगे तो ऐसी समस्या नहीं होगी। फिर इसमें पहुँच रहा है, किसानों ने खुद बताया है, जैसे आपकी हो गई इंदिरा अरबी 1 हो गई है, नारेंद्र अरबी है, और राजेंद्र अरबी है, और वाइट गौरैया है, और जो है आपकी पंचमुखी है, मुक्त केसी है। ये जो अरबी की प्रजातियां हैं बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इन अरबी के इसमें आता है खाद और उर्वरक। ये जो कंद वाली फसल है तो इसमें खाद एक बहुत बड़ा अहम रोल रखती है इस फसल में। तो इसमें जो होता है आपको जो है 150 से 60 केजी जो है आप DAP ले लें, और जो आप सिंगल सुपर फास्फेट जो होती है SSP वो जो है आप 100 केजी ले लें, और जो इसमें पोटास होती है वो भी आप 80 से 100 केजी ले लें। जो ये सब इसमें जो है खाद की ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि जो इसमें खाद जब आप पर्याप्त मात्रा में देंगे तभी इसमें बढ़िया से कंद निकलेंगे और उसी से आपको उपज मिलेगी। और इसे जो आपकी जो होती है, और इसमें नाइट्रोजन भी जो है 80 से 90 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन भी इसमें आप डालें, ताकि पौधा उचित विकास कर सके। और DAP वगैरह की 2 बार में मात्रा डालें, और जो नाइट्रोजन होती है वो 2 से 3 बार डालें। एक जब आपका पौधा 35 दिनों का हो जाए तब डालें, फिर दूसरा जो डोज होता है वो 70 से 75 दिन का डालें। इस तरह 2 बार में जो है आप 2 से 3 बार में जो है नाइट्रोजन डालें भाई, कि जो है आप मतलब जो है निराई गुड़ाई खरपतवार कैसे नियंत्रित करें। तो इसके लिए आप जो आपका पौधा 30 से 35 दिन का हो जाए तो पहली निराई गुड़ाई कर लें। फिर इसके बाद इसमें 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, ताकि जिसमें खरपतवार बढ़िया न जमने पाए। और जब आपका पौधा जो है 40 से 45 दिन से हो जाए, 50 दिन का हो जाए, तब इसके चारों तरफ बढ़िया से मिट्टी चढ़ा दें। इतनी टाइम होता क्या है, जब 40 से 45 दिन का आपका पौधा हो जाता है तो उसमें जो है कंद बनने लगते हैं। तो जो आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो बढ़िया जो है कंद बढ़िया उसी में फैल के बढ़िया से बैठेंगे, और जो मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो उसमें उपज कम पड़ जाती है। तो मिट्टी जरूर बढ़ा दें। और इसका एक दूसरा प्रभाव ये भी होता है कि आप जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, यहाँ आंधी ज़्यादा आ गई या फिर ज़्यादा बारिश हो गई, तो आपके पौधे जो हैं वो गिरेंगे नहीं, मतलब जैसे उल्ट जाते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी जब मिट्टी चढ़ा देंगे आप। फिर इसके बाद आता है आपका सिंचाई। तो इसमें जो गर्मी में जो फसल लगाई जाती है अरबी की, उसमें जो है 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सिंचाई का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। सिंचाई जब गर्मी का मौसम हो तो 6 से 7 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते रहें। और जो आपका वर्षा काल की जो जून से जुलाई में लगाई जाती है, उसमें जो है आपको बारिश ना होने पर, जो मतलब जब आपकी वर्षा ना हो बढ़िया से, तो उसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। फिर इसके बाद आपका आता है जिसमें कीट व रोग। तो इसमें जो कीट होता है, सफ़ेद मक्खी है, और आपका जो है इल्ली है, एक रेंगने वाला कीट होता है सुंडी वाला, ये सब कीट लग जाते हैं। इनसे जो है आपका पौधा जो होता है उस पर जो सफ़ेद पत्ती का रस चूस लेते हैं, इससे जो पौधा का पत्ता होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है। इससे नुकसान ये होता है कि जो आपका पौधा होगा तो जो क्लोरोफिल इसमें पौधे में होती है, जब वो चूस जाएगा तो प्रकाश की रोशनी से प्रक्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की माध्यम से भोजन बनाता है। ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो आपका पौधा जो अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा, तो ये समस्या रहती है। तो इसके लिए जो है आप आती है, इसके लिए एक दवा जो है लेमिडासाइलोथ्रीन 4.9%, और उसके साथ में आप लगा लें थाइमेक्साथाम जो है 25 WG जो है लेमिडासाइलोथ्रीन होता है, इसकी जो है 150 से 200 ml मात्रा, और थाइमेक्साथाम की 100 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ खेत में बढ़िया से पेस्ट बना के बढ़िया से स्प्रे कर दें। इससे जो है आपका सफ़ेद मक्खी और ये जो कीट होते हैं सब समाप्त हो जाएंगे, और जो आपका रस चूसक वाला कीट होता है ये समाप्त हो जाएगा। और जिसमें रोग होते हैं वो जो है आपका तना सड़न है, और गांठ गलन है, उकठा रोग है, ये जो हैं ये रोग लगते हैं। तो उकठा रोग का उपचार ये होता है, उकठा रोग में जो पौधा होता है धीरे धीरे वो तने से पूरा धीरे धीरे वो सुखा के बैठ जाता है। पहले नीचे से शुरू होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा पौधा पीला पड़ के मतलब समाप्त होने लगता है। तो इसमें ज़्यादातर समस्या जाड़े में रहती है, पाला की वजह से उकठा रोग ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम जब आप खेत में पाला पड़ने लगे तो जो खेत होता है उसके चारों तरफ बढ़िया धुआं कर दें। इससे जो है पाले की कुछ मतलब कम हो जाता है पाले का असर। और उसके जो और भी जो पाला जब ज़्यादा पड़े खेत में तो उसमें पानी लगाते रहें, ताकि पानी की वजह से भी पाला पौधों को कम ग्रसित होता है। और जिसमें तना गलन होता है और जड़ सड़न, ये जो रोग होते हैं, इसके लिए बहुत सी जैसे ब्लू कापर आपकी हो गई, या फिर आपका जो है कोई भी फंगीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम प्लस माइनकोजेब है, इसकी जो मात्रा होती है 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। इससे जो आपकी सड़न वाली समस्या होती है समाप्त हो जाएगी। और इसकी दूसरी एक दवा होती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30% वाली,
उसकी जो 200 से 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इसके भी 1-2 छिड़काव करने से जो आपका ये जो समस्या होती है समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद आता है इसमें जो है आपकी जो है कितनी पैदावार होती है। तो ये जो होती है एक फसल जो होती है इसमें पैदावार जो है 1 एकड़ खेत में 100 से 150 कुंटल तक की जो अरबी उत्पादन होता है। और इसमें समय कितना लगता है, तो जो अरबी की फसल होती है ये मिनिमम 120 से 150 दिन में जो है बढ़िया जो है पककर तैयार हो जाती है। और जो फसल की जब कटाई, सबसे मेन रोल ये रहता है कि फसल की कटाई कब करें। बहुत से किसान ही नहीं जान पाते हैं कि जो फसल की कटाई कब की जाए। वो कच्ची फसल काट देते हैं जिससे उनको जो है आपका जो कंद होता है उसका छिलका छूटने लगता है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। तो इसमें एक खास ध्यान दें, जब आपका पौधा पीला पड़ने लगे बढ़िया से, वो देखते होंगे जो पौधा होता है वो धीरे धीरे पीला पड़ के मतलब दबने लगता है, वो सुखाने लगता है, तब जो है उसके पौधे की खुदाई करें। तब उसमें जो कंद होंगे वो बहुत अच्छे और बढ़िया उन्नत निकलेंगे। जब आपके मतलब जो कंद होंगे उनमें अच्छी शाइनिंग होगी तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी अच्छी होती है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें कि कटाई का उचित समय ही, जो उचित समय पर जो कटाई नहीं करेंगे उसकी, तो जो है आपका जो मार्केट में से बेचने जाएंगी तो इसका छिलका वगैरह छूटने लगता है, तो उसकी आपकी जो मार्केट वैल्यू है कम पड़ जाएगी। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे इसकी खेती में। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई भी अरबी की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें और अपनी फसल की उचित देखभाल तथा उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाई।